वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये जीके जीएस की एक पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी आपका जीके जीएस पूछा जाता है। इसमें हम मिक्स क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं सारे सब्जेक्ट के। आपको यहाँ पर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कुछ आपको करंट अफेयर के प्रश्न भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, सारे सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। सबके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब आपका जो स्टैटिक का पार्ट होता है प्लस आपका करंट अफेयर जो होता है, दोनों आपको इसमें देखने को मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम कवर करेंगे। तो मिक्स क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। डेली हम 25 से 30 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीपीएससी का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप बीडीओ का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, या आप बीईओ का एग्जाम देंगे, या आप यूपी ट्रिपल एससी के तहत होने वाला कोई भी एग्जाम देने वाले हो, या फिर आप एसएससी की बैंक की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उसमें भी जीके जीएस का पार्ट रहता है और पूछा जाता है। जीके जीएस के साधारण प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो उन सबको ये आपका जो सीरीज है उन सबको कवर करेगी। क्लियर है? अब चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं और इनमें से ही जो हम ये आज प्रश्न पढ़ रहे हैं या फिर डेली हम जो प्रश्न पढ़ेंगे उनमें से किसी एक प्रश्न के पूरे टॉपिक को हम शाम को रिवाइज भी कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर आपको बीच बीच में प्रश्न देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी के टॉपिक से। आपको जैसे राजधानी का एक प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है, आपको किसी खदान का एक प्रश्न मिल जाएगा, किसी खान के नाम का एक प्रश्न मिल जाएगा, तो वो हम टॉपिक वाइज भी कवर करते जाएंगे, तो आपका पूरा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो आप देखते हैं कि हमारा जो भारत है, भारत का जो दक्षिण वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा हिंद महासागर आपको देखने को मिलता है। एक तरफ आपकी बंगाल की खाड़ी होती है और इस तरफ आपका अरब सागर होता है। तो आपकी जो ये वे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी जो है, यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार है इस तरफ, और इस तरफ आपका लक्षद्वीप है। ये दोनों ही हमारे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको ये देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पूछा गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? मतलब कौन सी नदी बनाती है? जो डेल्टा है सुंदरवन का, यहाँ कौन सी कर लीजिए, कौन सी नदी बनाती है? ठीक है, तो ये जो है ये गंगा नदी के ऊपर बनता है। सुंदरवन का डेल्टा कौन बनाता है? गंगा नदी बनाती है। गंगा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति तो आपने देख ली, कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर अंडमान है, निकोबार द्वीप समूह है। अब यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है इसकी द्वीप समूह की, वो है सैंडल पीक, और ये प्रश्न कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीपीएससी के लिए, आरओ के लिए, या फिर बीईओ के लिए, या फिर बीडीओ के लिए, या फिर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए की जो वैकेंसीज हैं उनके लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? अब यहाँ पर ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए की बात हो रही है। यहाँ पर स्वर्ण की खान है, यहाँ पर स्वर्ण कर लीजिए, मतलब सोने की, गोल्ड की खान जो है होम स्टे, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये यूएसए का जो साउथ डकोटा एरिया है, साउथ डकोटा एरिया, दक्षिणी डकोटा, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, ऐसे ये खानों के नाम पूछ लेते हैं, वैश्विक स्तर पर भी पूछते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आते हैं और इंडियन ज्योग्राफी से तो बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको भी हम पढ़ेंगे, ये पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या होती है? अरब सागर आपने देखा कि इस तरफ आपका बंगाल की खाड़ी, जैसे ये हमारा भारत का दक्षिणी भाग है, यहाँ पर ये गुजरात होता है, गुजरात के यहाँ पर इस तरफ क्या है, अरब सागर लग जाता है, अरेबियन सी, और इस तरफ क्या है आपका बे ऑफ बंगाल है, और ये पूरा आपका हिंद महासागर का पार्ट होता है।
तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है कि ये सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं, मतलब प्रवाल द्वीप हैं। ये लक्षद्वीप, अगर आपसे पूछे ये प्रश्न लक्षद्वीप के सेंस में भी पूछा जाता है, आपको लक्षद्वीप भी दे देंगे। तो लक्षद्वीप का प्रकार कैसा है, ये प्रवाल द्वीप है, ठीक है, एक प्रकार का प्रवाल उद्गम द्वीप है। क्लियर है, ये चीज याद रखनी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो हमारे जो अगेन ये दक्षिण भारत है, ये हमारा पूरा समुद्री तट है। भारत का जो दक्षिण भारत के इलाका है ये पूरा समुद्र से लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो राज्य स्थित है वो उनमें सबसे ज्यादा लंबी तट रेखा किसकी है? तो वो हो जाएगी गुजरात राज्य की, ठीक है। गुजरात है, यहाँ पर केरल है, तमिलनाडु है, ठीक है। इस तरीके से केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर गोवा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये सब क्या है, हमारे तटीय राज्य हो जाते हैं। और इनमें गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत में तटीय रेखा वाले मतलब इतने ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी जो सीमा है वो समुद्र से लगती है या फिर वो समुद्री तट रेखा पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, संख्या आपको कमेंट करके बतानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वतमाला ये आपको राजस्थान के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसको गुरु शिखर कहते हैं। गुरु शिखर इसकी सबसे, इस पर्वत श्रृंखला की, पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, और ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का जो माउंट आबू वाला एरिया है वहां पर ये स्थित, तो माउंट आबू पर ये मिल जाती। कभी कभी आपसे पर्वत का नाम भी पूछ लेते हैं, तो किस पर्वत पर है? आबू पर्वत पर है। आबू पर्वत पर गुरु शिखर है, या फिर आबू पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। क्लियर है? तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, तो गुरु शिखर याद रखें। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला ये अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसका सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है, पर्वत श्रृंखला पर्वत है, ठीक है, पर्वत। एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है कांकागुआ। ये प्रश्न एग्जाम में पूछ चुके हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य में स्थित है? ठीक है, इसको एडम्स पुल भी कहा जाता है, आदम का पुल भी कहते हैं, अंग्रेजी माध्यम वाले एडम्स पुल के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ पर है? भारत और श्रीलंका में। ये भारत है, ये यहाँ पर ऐसे आपको नारियल के आकार का श्रीलंका दिखेगा। इन दोनों के बीच में ही, इन दोनों को जो जोड़ता है वो है एडम्स पुल या फिर आदम पुल। अगला प्रश्न देखते हैं, आबो जनजाति किस राज्य में मिलती है, कहाँ से संबंधित है? तो आबो असम से संबंधित जनजाति है। जनजातियों से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इनके ऊपर वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज इसको फिर से आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। एक बार हम पूरे इसके एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे और पूरा टॉपिक भी पढ़ लेंगे, जिसमें आपको सारे राज्यों की जनजातियां कंप्लीट करवा दी जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैसोटा का पठार कहाँ पर स्थित है? तो ये स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है, मैसोटा का पठार। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़, ब्लैक हिल, ब्लू माउंटेन और ग्रीन माउंटेन, ये नाम की जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है, यूएसए में। जैसे हमारे भारत के मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ मिलती हैं ना, ऐसे ही आपको मिलती हैं ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन जो माउंटेन है वो कहाँ पर? यूएसए में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? आपसे ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि भगवान जो है ये कहाँ पर बसते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो प्रयागराज जो है, प्रयागराज, या फिर आपको सिर्फ प्रयाग नाम भी मिल सकता है, यहाँ पर कहते हैं ईश्वर का निवास स्थान, इस जगह को कहते हैं। और ये 3 नदियों के संगम पर बनता है। ये संगम भी पूछते हैं आपसे, संगम कहाँ पर है? तो संगम प्रयागराज में है, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है। यहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती 3 नदियों का संगम मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इनकी संख्या भी पूछी जाती है और ये राज्य कौन कौन से हैं ये भी पूछे जाते हैं। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है। अब यहाँ से शुरू करते जाएं तो यहाँ से राजस्थान आ जाएगा, फिर आपका गुजरात, फिर बीच में मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपके जो राज्य हैं यहाँ से कर्क रेखा निकलती है। संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
आठों की आठों याद रखना है, क्रम से याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, एक बार भारत का मैप निकाल लीजिए, सारे राज्यों की स्थिति देख लीजिए, कौन सा राज्य कहाँ पर है। इतना तो आपको याद ही होना चाहिए कि भारत में कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। जब राज्यों की स्थिति आपको याद हो जाएगी, फिर आप कर्क रेखा को ड्रॉ कर लीजिए मैप पर ऐसे, और राज्यों को याद कर लीजिए कि राजस्थान से निकलिए, जैसे यहाँ पर ये गुजरात है, ये राजस्थान है, तो राजस्थान, गुजरात, और उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर त्रिपुरा, और यहाँ पर मिजोरम। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा निकलती है भारत की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये आपसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है, तो ये देहरादून में स्थित हो जाएगा। सर्वेक्षण है यहाँ पर, सर्वेक्षण को इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कार्डेमम की पहाड़ियाँ, इनको इलायची पहाड़ियाँ भी कहते हैं क्योंकि इलायची की अच्छी खासी खेती यहाँ पर होती है। कार्डेमम पहाड़ी या फिर इलायची की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, ये केरल में है। केरल तो वैसे भी प्रसिद्ध है मसालों के लिए, मसालों की नगरी कहा जाता है, मसालों का राज्य कहा जाता है। केरल में अधिकांशतः मसालों की फसल उगाई जाती है, मसाले अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर होते हैं, तो यहीं पर स्थित है कार्डेमम की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछ चुके हैं, रेलवे वाले ये प्रश्न पूछ चुके हैं। ये जो है ऑस्ट्रेलिया जो है आपको मिलता है अलग से, यहाँ पर मिलता है, जैसे आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये इतना बड़ा सा ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर बहती हैं मर्ले डार्लिंग नदियाँ, 3717 किलोमीटर तक बहती हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया जो है मर्ले डार्लिंग नदियों के किनारे पर ही स्थित है। अगला प्रश्न है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है। तो जल विवाद से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सतलज जल विवाद, सिंधु नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है। तो नदियों के जल को लेकर अधिकांशतः विवाद होते रहते हैं। कावेरी नदी जो है ये आपके दक्षिण भारत में बहती है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में विवाद चलता रहता है कावेरी नदी के जल को लेकर। अगला प्रश्न है हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है और किस नदी में है। तो हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर, कहाँ पर, ओडिशा राज्य में, ठीक है ना। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पीसीएस सीसीएस में काफी सारे स्टेट पीसीएस में प्रश्न पूछ चुके हैं इससे। अगला प्रश्न है किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। तो ये बांग्लादेश के साथ है, बांग्लादेश के साथ विवाद चल रहा है इसको लेकर। अगला प्रश्न है ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी। ग्रीनलैंड की खोज की गई थी रॉबर्ट पियरे के द्वारा। रॉबर्ट पियरे, ये इस तरीके से लिखेंगे, रॉबर्ट पियरे ने की थी, पियरी या फिर पियरे ने की थी ग्रीनलैंड की खोज। अगला प्रश्न है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये कोसी नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। इसमें अधिकांशतः बाढ़ आती है और इससे बहुत लोग प्रभावित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ये मुंबई बंदरगाह है, मुंबई का बंदरगाह है जिसको भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला प्रश्न है चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो चिनाब नदी का उद्गम है बारालाचा दर्रा, बारालाचा जो पास है, बारालाचा पास, वहाँ से चिनाब नदी निकलती है, वहाँ से उसका उद्गम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है। तो भारत जो है, भारत में कोयला की जो प्रचुर मात्रा है वो गोंडवाना क्षेत्र में मिलती है। गोंडवाना जो क्षेत्र की चट्टानें हैं वहाँ से कोयला अधिकांश मात्रा में निकाला जाता है, सबसे ज़्यादा कोयला वहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है। तो यहाँ पर भी ये पर्वत है, रकार लगी हुई है। माउंट एटना है आपका किस पर्वतमाला में, सिसली पर्वतमाला में, जो इटली में पड़ता है। आपसे ये प्रश्न भी पूछ चुके हैं एग्जाम में कि माउंट एटना किस देश में है। तो इटली में है, इटली का ये पर्वत है। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ये एंजल जलप्रपात है, साल्टो एंजल जिसको कहा जाता है, वेनेजुएला में पड़ता है। इसके बाद है डोडोमा किस देश की राजधानी है। तो डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। युगांडा कहाँ की राजधानी है, कंपाला की राजधानी हो जाएगी। तो राजधानियों से प्रश्न भी पूछ लेते हैं एग्जाम में अक्सर। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न देखे, 30 प्रश्नों को देखा। अगले वीडियो में भी ऐसे ही हम प्रश्न देखेंगे, मिक्स प्रश्न आपको मिलेंगे। जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स से हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, सब्जेक्ट का रिवीजन, टॉपिक का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मोर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर 3 नंबर आपको दिए गए हैं, किसी पर भी आप कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।